वेलकम बैक स्टूडेंट। आपने जैसा मेरे पिछले वीडियो में देखा था, मैंने उसमें आपको थियोरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल और डेरिवेशन पूरा करा दिया था। उससे आपका बेसिक्स अब क्लियर हो गया होगा। अगर उसको आप कायदे से देख लेंगे तो आपको कोई भी बेसिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। उसी के साथ मैंने जेईई मेंस के 2-3 साल के आपको प्रॉब्लम भी कराए थे। इट इज सफिशिएंट। अब चूंकि जेईई एडवांस आने वाला है, हम आपको कुछ जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया है और जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। जैसा हम आपको बताए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास लीनियर चार्ज, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। और वो जो है एक स्फीयर है, उस जिसका रेडियस कैपिटल आर है। स्फीयर का रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। उससे डी डिस्टेंस में रखा हुआ है। क्या हमने कहा? उससे डी डिस्टेंस पे ये रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? आपका रॉड। तो ये आपका डिस्टेंस डी हो गया, ये आर हो गया, और ये आपका चार्ज रॉड है, जिसका चार्ज डेंसिटी क्या हमने बताया? इट इज लैम्डा कूलम पर मीटर। इसमें दो केसेस लेंगे। एक केस में क्या कहेंगे? इफ डी इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मच ग्रेटर देन। दूसरे केस कहेंगे इफ आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो जरा दोनों केस को अलग अलग करते हैं। केस वन हमने क्या कहा? इफ स्मॉल डी इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, मींस स्फीयर छोटा है और स्फीयर से जो रॉड का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ये बताइए, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू Q net epsilon naught. Since there is no charge enclosed within this spherical surface, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो। कोई चार्ज है ही नहीं, तो इस सरफेस के लिए क्या हो गया? Q net जीरो हो गया, तो फ्लक्स क्या हो गया? फाई जीरो हो गया। ये देखने में टफ था, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको हमने कराया कि एक क्वेश्चन या तो सिलेंडर था, सिलेंडर में तो इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही थी, ठीक, और उसमें हमने डेरिवेशन भी कराया था। ये भी बताया था कि अगर कोई गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, उसके थ्रू कोई भी उसमें कोई चार्ज इंक्लोज नहीं, तो नेट फ्लक्स विल ऑलवेज बी जीरो। अब इसका दूसरा केस हम देखते हैं। जरा ये देखिए, सेकंड केस में आप ये देखिए, केस टू क्या है? इफ डी इज मच ग्रेटर देन, मतलब डी छोटा हो गया तो रॉड कहाँ जाएगा? रॉड इस स्फीयर के अंदर। मान लीजिए ये हमारा स्फीयर है और रॉड का कुछ पोर्शन अंदर आ गया, ये हमारा चार्ज रॉड है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस आपने स्मॉल डी बोला था, और रेडियस क्या है? ये टोटल जो लेंथ है जो रॉड के अंदर, जो हमारे स्फीयर के अंदर है, इसमें जितने चार्ज होंगे they will contribute for the electric flux। कौन सी? यही चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। ये बताइए, अगर इस डिस्टेंस को हम x लें, इस डिस्टेंस को हम x लें, तो आप ये बताओ, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं r स्क्वायर कैन बी रिटेन एज x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, या x स्क्वायर कैन बी रिटेन एज r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। x क्या हो गया? x हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। लेकिन अगर ये x है तो ये भी x है, तो रियल में L कितना हो गया? L हो गया 2x। हुआ कि नहीं हुआ? हमको क्या निकालना है? हमको फ्लक्स निकालना है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप ये बताइए, आपने पढ़ा है लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल एफ, तो क्यू कैन बी रिटेन एज लैम्डा इनटू एल। और एल यहाँ कितना बेटा? जल्दी बोलो। एल दिया हुआ है ट्वाइस द एक्स, आप लिखा 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आगे आपका क्यों? तो फ्लक्स क्या होगा? फाई कैन बी रिटेन एज, अब यहाँ ये कौन सा चार्ज है? ये नेट चार्ज है, विच इज इनक्लोज विद इन दिस स्फेरिकल सरफेस।
ठीक। फाइव क्या होगा, क्यू नेट कितना आ गया, 2 लैम्डा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई। क्वेश्चन एडवांस का जरूर है लेकिन ये बहुत आसान था, बशर्ते आप मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको जो हमने बताया है उसको आप दोबारा तिबारा जाके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। हाँ ये देखिए, अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए पॉइंट चार्ज कैपिटल प्लस कैपिटल क्यू, यहाँ हमने क्या लिखा, प्लस कैपिटल क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग सेल, उसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। ठीक, कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर इज लेस देन ए, मतलब जो हमारा हाइपोथेटिकल गॉसियन स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस होगा, पहला हम किसको लेंगे, गॉस थ्योरम लगाने के लिए, आर शुड बी लेस देन ए, मतलब कहीं हमारा ये एक हमने पहला सरफेस ले लिया S1, क्या लिया, पहला सरफेस वाला क्या हो गया बेटा S1, तो हमने क्या लिखा, केस 1 फॉर R इज लेस देन ए, मीन्स हमारा जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस उसका रेडियस ए से कम, मतलब वो फ्री स्पेस में, लेकिन चार्ज कहाँ लाई करा, एट द सेंटर। जब चार्ज सेंटर पर लाई करा, ये बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, फाइव कैन बी रिटन एज, चार्ज कितना है, Q बाई है कि नहीं, और जब फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो आप ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, कितना हो गया, ये तो बहुत सिंपल है भाई, चार्ज सेंटर में है उससे स्मॉल r डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब आइए सेकंड पार्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इनर सेल। आपने क्या कहा, जब यहाँ चार्ज है, याद रखिएगा ये कंडक्टर जरूर है लेकिन अनचार्ज्ड है, मतलब उस पर नेट चार्ज कितना है, 0। तो जब ये प्लस Q है तो मान लीजिए इस पे माइनस Q इंड्यूस करेगा, तो ये आउटर पे क्या करेगा, प्लस Q स्मॉल Q इंड्यूस कर देगा, लेकिन नेट चार्ज कितना होगा, 0। पहले भी अनचार्ज था, अभी भी अनचार्ज है, इसको देखिए माइनस Q प्लस Q कितना हो गया, 0। अब ये कहता है हमको आप मैग्नीट्यूड इस सरफेस यहाँ जब कोई हमारा माइनस Q यहाँ डेवलप हुआ, प्लस Q है, तो हमको नहीं माइनस Q की वैल्यू क्या है, लेकिन क्या होगा, फ्लक्स तो यहाँ 0 होगा ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नॉट पास, तो आपने लिखा केस 2, केस 2 में क्या लिखा, नेट चार्ज क्या रहा इस सरफेस पे, तो आपने लिखा फाई इक्वल्स टू Q प्लस Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स क्या होगा, 0। फ्लक्स क्या हो गया आपका, 0 हो गया, तो क्यों 0 होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस इनसाइड उसके अंदर है, तो नेट फ्लक्स अगर 0 हो गया तो आपका Q प्लस Q डैश कितना हो गया, 0, तो Q डैश कितना हो गया, माइनस, मतलब जितना चार्ज यहाँ था प्लस Q, उसने अपना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस किया इनर सरफेस पे, मतलब ये प्लस Q क्या होगा, ये प्लस कैपिटल Q हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये माइनस कैपिटल Q हो गया, समझा। ये चार्ज का इंडक्शन, इसका क्या रहा, इसका इंडक्शन। ये बताइए जो हमने सेकंड पार्ट कराया है, इसको आप सिंपल आप इसको कर सकते थे, हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन में क्या बताया था, जैसे यहाँ प्लस Q चार्ज है, इनर सरफेस पे उसका इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस होगा, उसके बाहर वाले सरफेस पे इसका इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन आप सीधे भी तो कर सकते हैं, बशर्ते आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। आप अगर मेरे वीडियो के थ्रू जाइएगा, इसको सेकेंड पोर्शन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधे कर सकते थे, इट विल बी माइनस कैपिटल। अब तीसरे क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r ग्रेटर देन b, ठीक है, एक दूसरा सरफेस ले लेते हैं, क्या आपने लिया,
ये हमने ले लिया, इसको हमने कहा स्मॉल r है, इस सरफेस को हमने कहा S2। क्या नाम दे दिया? S2। या ध्यान दीजिए, हमने कहा केस 3, अगर आप इंडक्शन के थ्रू जाएं तो यहाँ प्लस क्यू था, यहाँ माइनस कैपिटल क्यू था, यहाँ प्लस कैपिटल क्यू हो गया। तो सिंपल तरीका, नेट फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, आपने लिखा क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नेट कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू ही तो आया, हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बहुत आसान था। तो आप सीधे निकाल सकते हैं कि फ्लक्स भाई, ये तो क्योंकि हमने कहा दिस कंडक्टर इज अनचार्ज, नेट चार्ज जीरो रहेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो है। टोटल इस हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस जो S3 इसके अंदर चार्ज कितना रियल तो चार्ज प्लस कैपिटल क्यू ही है, तो वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डायरेक्टली बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो इसमें आपको समय नहीं लगेगा कहने के लिए क्वेश्चन की, इसमें कुछ दम थोड़ी रहा, आसान भाग नहीं रहा, बशर्ते आप मेरा पिछला वीडियो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर है विच इज सराउंडेड बाय, किससे सराउंडेड है? बाय अ हॉलो मेटेलिक सिलेंडर व्हिच एक्सिस कोइंसाइड विद दैट ऑफ वायर। और ये जो वायर है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और जो सिलेंडर उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा है। कहता है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, आपको पहला क्या निकालना है? द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सिलेंडर। आपको इनर और आउटर सरफेस का चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो मान लीजिए आपके सिलेंडर का लेंथ कितना था? मान लीजिए स्मॉल है, ठीक है, और आप जब Q क्या होता है? QL इक्वल्स टू कितना होगा? आप निकल लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L, तो Q ऑफ वायर हो गया लैम्डा इंटू L। आपने कहा गॉस थ्योरम लगाइए, गॉस थ्योरम का फाई E इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये जो चार्ज है इनर सरफेस पे, अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। मान लेते हैं इसमें लैम्डा डैश चार्ज इंड्यूस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस किया, तो चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा डैश इनटू L, होगा कि नहीं होगा? तो ये बताइए, आपने कहा कि चार्ज तो आपका शुरू में Q था, स्टार्टिंग में आपका चार्ज कितना था? Q था, और इंड्यूस कितना किया? मान लीजिए Q डैश है, तो हम अगर Q को लैम्डा L लिखते हैं तो Q डैश हमने क्या लिख दिया है? लैम्डा डैश L। तो सही में जो नेट फ्लक्स होगा फाई, ये क्या होगा? Q टोटल या लैम्डा L माइनस लैम्डा L डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इट विल बी इक्वल्स टू 0। और जब इक्वल्स टू 0 होगा तो लैम्डा L कितना? माइनस लैम्डा L डैश कितना हो गया? इट विल बी 0। सो लैम्डा कैन बी रिटन एज लैम्डा डैश। आपको इनर सरफेस की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी रही कितना रहा? लैम्डा डैश। अगर यहाँ चार्ज कैपिटल Q था तो यहाँ कितना होगा? माइनस। इक्वल पूरी चार्ज ने इंड्यूस किया कि नहीं किया? तो आपने इनर का निकाल दिया। क्या निकाला इनर का? अब ये बताइए सिलेंडर पर टोटल चार्ज कितना है? कुछ होगा, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। लैम्डा किसका है? वायर का। सिलेंडर का कितना है? 2 लैम्डा। तो आप ये बताइए हमको, इसके बाद सेकेंड वाले केस में तो फर्स्ट हो गया, अब इसको हटा देते हैं टॉप व्यू, तो एक बार और करना, ठीक। तो नेट चार्ज ऑफ सिलेंडर, नेट चार्ज
ऑन सिलेंडर क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू इनर चार्ज प्लस आउटर चार्ज, यही होगा, दोनों का सम होगा, यही तो टोटल चार्ज होगा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर टू लैम्डा दिया है तो चार्ज कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा इंटू एल। इनर पे आपने कितना दिया था, माइनस लैम्डा इंटू एल। और ये क्या होगा, क्यू आउट कितना होगा, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो क्यू आउट कितना हो गया, ये हो गया 2 लैम्डा एल प्लस लैम्डा एल, ये 3 लैम्डा एल। मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 लैम्डा एल। हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हमको फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, आपको तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो आपने क्या लिखा, इस केस में लैम्डा कितना हो गया, क्यू आउट बाई लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई नहीं टोटल। अब हमको दूसरा पॉइंट क्या हमने कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मिटा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। तो ये बताइए, आपको टोटल लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम है, क्या हो गया, सब मालूम है। तो बी वाला पोर्शन क्या होगा, जल्दी बोलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया, फ्लक्स आया क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स होता क्या, आप तो जानते E इंटू ई डॉट डी इक्वल्स टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप बार बार पढ़ चुके, एक बार नहीं, इसको हमने आपको कई बार पढ़ाया हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। तो ये बताइए नेट चार्ज कितना है, ई हो गया, सिलेंडर का सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एल, नेट चार्ज कितना है, लैम्डा एल कितना हो गया, भाई बाहर का निकालना है ना, इसी एक पॉइंट पे आउटसाइड। तो वायर का हो गया कितना, लैम्डा एल, इनर सरफेस हो गया माइनस लैम्डा एल, और आउटर सरफेस हो गया 3 लैम्डा एल। नहीं हुआ, एप्सिलॉन नॉट, ये इससे कैंसिल हो गया तो बचा कितना, E इंटू 2 पाई आर एल, ध्यान दीजिएगा, 3 लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल एल से कट गया तो E कितना हो गया, E कैन बी रिटेन एज 3 लैम्डा बाई 2 पाई। याद करिए, अगर आप एक थिन इनफाइनाइट लाइन चार्ज कार्ड निकाले थे तो आपने क्या निकाला था, E इक्वल टू लैम्डा बाई 3 पाई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन एक सिलेंडर्स को इंक्लोज किया हुआ है, उससे कार्ड क्या निकला, 3 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट था। तो वो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, उसी बेसिस पे हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन क्या लगेगा, सिंपल लगेगा। आप इसको, हाँ अब देखिए एक नया क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आते हैं तो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व विद द कॉन्सेप्ट। विदाउट कॉन्सेप्ट आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, यू विल बी द रियल लूजर। इसमें क्या है, 2 मेटेलिक प्लेट्स, एक मेटेलिक प्लेट ये है, दूसरा मेटेलिक प्लेट ये है, दोनों का एरिया कैपिटल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, और इसका जो साइज है, साइज इज मच ग्रेटर देन द सेपरेशन बिटवीन देम। साइज क्या है, जो भी साइज है वो इनके सेपरेशन से बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन हियर, फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन सरफेस 1, 2, 3 एंड 4। तो मान लीजिए इस पे कहा, इस पे Q1 चार्ज दिया, इस पे Q2 चार्ज दिया है, तो इस पर अगर हम X चार्ज देते हैं तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फेसिंग सरफेसेस हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इस पे क्या हो गया, -x हो गया।
फिर याद रखिए गॉस थ्योरम क्या करता है, फेसिंग सरफेसेस हैव अपोजिट चार्जेस। तो अगर x हुआ तो क्या हो गया माइनस एक्स। चार्ज आपने q1 दिया है तो पहले सरफेस क्या हो जाएगा q1 प्लस एक्स, क्योंकि नेट चार्ज इस प्लेट पे तो q1 ही होना चाहिए। तो अगर ये इनर सरफेस पे x था तो यहाँ क्या होगा q1 माइनस एक्स। तो q1 माइनस एक्स प्लस एक्स q1 हो गया। अब यहाँ आपने इनर सरफेस पे दूसरे प्लेट पे अगर आपने माइनस एक्स दिया तो बाहर वाले पे क्या होना चाहिए q2 प्लस एक्स, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कभी भी वायलेट नहीं होना चाहिए। अब आप पहले सरफेस आइए, आप लिखा सरफेस 1, ध्यान दीजिएगा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी सिग्मा 1। नेट चार्ज कितना है q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए। दूसरे पे आइए सरफेस 2 पे क्या होगा सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेट चार्ज कितना है x डिवाइडेड बाई ए। ठीक, अब सरफेस 3 पे आइए, 1 2 3 ऐसे लिखें, 1 है 2 है। तीसरे पे आइए, थर्ड सरफेस चार्ज कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा माइनस एक्स बाई ए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सरफेस 4 आता है, क्या आता है सरफेस 4। ये बताइए सरफेस 4 क्या होगा सिग्मा 4। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आया, यहाँ पे चार्ज कितना q2 प्लस एक्स, q2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो चारों सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने निकाल लिया। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइएगा तो E1 पहले सरफेस पे एक प्लेट के कारण जो होता है क्या होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिग्मा क्या q1 माइनस एक्स बाई ए। मतलब आपने लिखा q1 माइनस एक्स q1 होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सरफेस वो भी होगा। एक प्लेट कारण आप जानते हैं क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा 2 बाई 2 होगा कि नहीं होगा। तो सिग्मा 2 आपने क्या लिखा है x बाई ए, मतलब x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, अब उसी तरह थर्ड पे आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड सरफेस, यहाँ देखेंगे सिग्मा 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 3 आपने क्या लिखा माइनस एक्स बाई ए, माइनस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन द सेम वे अब आइए सरफेस 4 का इलेक्ट्रिक फील्ड, E4 कितना होगा सिग्मा 4 बाई 2 एप्सिलॉन। भाई सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप मैग्नीट्यूड मालूम है कि आपने कैलकुलेट किया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। बस वही हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 अकॉर्डिंग टू प्लेट उसको हम रखते जा रहे हैं और कोई नई चीज तो कर नहीं रहे। तो सिग्मा 4 कितना है q2 प्लस एक्स बाई ए है तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो आपने क्या निकाला सबका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लिया, सब सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। लेकिन मेन चीज जो है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इट विल बी E1 प्लस E3 इक्वल टू E2 प्लस क्या हो गया E1 प्लस E2 बराबर किसका होना चाहिए, सॉरी E1 प्लस E3 इक्वल टू E2 प्लस E4। जरा E1 E2 देखिए, E1 है q1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, E3 कितना है माइनस एक्स
टू एप्सिलॉन नॉट ए, E2 कितना है x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और E4 कितना दिया है ध्यान दीजिए तो Q2 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। आपने ये तो लिख लिया होगा, इसको मिटा दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये बताइए 2 एप्सिलॉन नॉट ए 2 एप्सिलॉन नॉट ए ये सब डिनोमिनेटर में दिए तो सब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोलिए। इसको आपने क्या लिखा? आपने लिखा इसको सबको काट दीजिए, ठीक। आपका ये आ गया x आ गया, कितना है? आपने इसको ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, और आपका x आ गया Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो आप ये बताइए, अब जरा इसको आप एक बार फिर से बनाइए। इसको आपने लिख लिया, आपने क्या लिखा जब प्लेट फंक्शन बना रहे हैं? यहां कितना हो गया? x हो गया ये दूसरे प्लेट पे, ये पहला प्लेट, इस प्लेट को थोड़ा दूर ले जाते हैं। ये हो गया आपका Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो इसमें कितना जाएगा? इक्वल और अपोजिट जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा? सेकंड थर्ड प्लेट में जरा बोलिएगा तो माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पहले पे कितना जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2, और लास्ट वाले पे कितना जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई। मतलब इस तरह प्लेट्स पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको आप याद रखिएगा। सो सिंपल है, एक चीज तो ये सिंपल है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अपोजिंग प्लेट्स हैव द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। आ गया ये प्लस Q1 प्लस Q2 बाई 3 ये 2 है, ये माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये अपोजिट। और ये इसमें कितना है? Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पे आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसी आपको हम आगे एक प्रॉब्लम कराते हैं, जरा इसको ध्यान दीजिए। हाँ ये देखिए, जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट दिया था उसी पे एक ये न्यूमेरिकल है। हमारे पास क्या है? वी हैव 3 लार्ज मेटेलिक प्लेट्स, एक पे चार्ज कैपिटल Q है, दूसरे को 4Q है, और तीसरे पे माइनस Q। अब ये कहता है कि कैलकुलेट और फाइंड द चार्जेस ऑन ईच सरफेस, सभी सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा, इसको आप बताइए। हम एक काम करते हैं, हम प्लेट को फिर से ड्रॉ करते हैं। ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट, ये P कोई पॉइंट है। तब जानते हैं गॉस थ्योरम क्या करता है, अगर हम इसको x दे रहे हैं उसके अपोजिट क्या होगा? क्योंकि अपोजिंग फोर्सेस है या अपोजिंग प्लेट्स हैव द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इस पे नेट चार्ज Q है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या करता है? अगर ये x है तो यहाँ क्या होना पड़ेगा? Q माइनस x। मान लीजिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये बताइए P इज द पॉइंट विच इज इनसाइड द मेटल या कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले वाले कारण बोलिए। मान लीजिए इसको हमने कहा 1 2 3, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने पहला कहा
2 3 प्लेट। कितना कितना है इस पे Q है। तो आप ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P due to 1 should be equal to electric field at P due to 2, electric field at P due to 3। ऐसे चलता चलेगा। अब ये बताइए, आप एक सिंपल चीज हमको बताइए जिसको आप जानते हैं बड़े आसानी से। इस कॉन्सेप्ट को हम आपको दे चुके हैं। इस पे चार्ज कितना है आपने लिखा, क्या लिखा, टोटल चार्ज Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए, ये सिग्मा हो गया डिवाइडेड बाई 2x। इसके कारण क्या होगा जल्दी बोलिए, x डिवाइडेड बाई ए, भाई क्या सरफेस चार्ज जैसी वही ना होगा, x डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरे पे चलिए 4Q डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे अब आगे बढ़िए, ये इसका हो गया, ये क्या है माइनस Q डिवाइडेड बाई ए, ध्यान दीजिएगा। तो A2 एप्सिलॉन नॉट A2 एप्सिलॉन नॉट सब कॉमन है तो कट जाएगा, तो बचा क्या Q माइनस एक्स इक्वल टू एक्स 4Q माइनस, होगा कि नहीं होगा, बोलते चलिए। इससे क्या हो गया 4Q 3Q बचा। अब उसकी वैल्यू सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करके हमको इसका सोल्यूशन बता दीजिए। तो क्या रहा है, क्या वैल्यू आई, देखते चलिए। 4Q तो ये आ गया Q माइनस एक्स, एक्स प्लस 3Q, एक्स कितना आ गया, एक्स कितना आया, एक्स आपका आ गया माइनस ऑफ 2Q। बताइएगा, इधर से ये गया तो ये भी तो प्लस 2 हो गया, तो 2 से कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, यही आप लिख लीजिए, यही लिख दें x इक्वल्स टू। अब ये बताओ, अब जरा इस पे ध्यान दो, अगर ये Q यहां माइनस Q है x, इस पे नेट चार्ज Q है तो यहां 2Q होना पड़ेगा, तभी तो नेट चार्ज Q रहेगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस Q होगा, क्योंकि अपोजिंग सरफेस हैज द इक्वल चार्ज। ये प्लस Q होगा, ये टोटल 4Q, तो यहाँ 3Q होना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं होगा। अगर ये 3Q है, इसके अपोजिट इक्वल चार्ज होगा माइनस 3Q, और ये माइनस Q होगा तो इसको कितना होना पड़ेगा, प्लस 2Q होना पड़ेगा। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पूरा फॉलो किया कि नहीं किया, आपने जो भी दिया वो चीज आपका आ गया। तो हमने जो आपको पिछला कॉन्सेप्ट दिया था उसी के क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, ये तो बहुत आसान रहा। बशर्ते इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मच इजीली, आपको ज्यादा डिफिकल्टी कभी नहीं आएगी, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते रहिए, तभी हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें करता फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉसिंग अ वायर फ्रेम ऑफ लेंथ L एंड विड्थ B, और कहता है कि ये जो whose center is at a distance P from O, that is OP को बोलता है ये D। अब अगर हमको आप ये देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन से पास हो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से पास हो नहीं, हमको ये देखना है हम इसको करेंगे कैसे। हम इसमें एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे, क्या करेंगे
छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, उसका विड्थ कितना होगा dx, क्या होगा dx, ठीक। और यहां से मान लो कि ds का डिस्टेंस ले लेंगे, r या जो भी ले लेंगे। इस छोटे स्ट्रिप का हम फ्लक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अगर आप इसका डायग्राम फिर से बनाएं तो आपने ये छोटा सा स्ट्रिप लिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी ये है, ये छोटे से के कारण एरिया डी है, ये एंगल थीटा है, ये आपका कितना है dx है, और इसका लेंथ कितना है, मान लीजिए इसका लेंथ हमने l दिया है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल यहां बन रहा है, बना के नहीं बना, ये ध्यान दीजिएगा, एक बार पहले डायग्राम को समझ लीजिए, ठीक। तो डिस्टेंस आपने यहां से यहां क्या डिस्टेंस लिया d, आपने यहां से ये डिस्टेंस क्या लिया t, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपका x हो गया। तो ये रियल में डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर, क्या हो गया d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर। इससे आपको क्या निकल गया, आपको यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से जो स्ट्रिप उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके हम क्या करेंगे, हम टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब बताइए, छोटा सा स्ट्रिप दिया है जिसका एरिया dA है, तो फ्लक्स क्या होगा, आप सिंपल लिखेंगे d फाई कैन बी रिटन एज E dA, यही होगा। आपने क्या लिखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ आपका r कितना है तो कई बार बता चुके हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आपका आ गया अंडर रूट ऑफ, यही r आपका है, ये है अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुआ। और जरा एरिया dA देखिए, तो dA क्या एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका पूरा लेंथ कितना दिया स्ट्रिप का, जो आपका स्ट्रिप था इसका पूरा लेंथ कितना था, l था, और ब्रेड्थ dx है, आपने लिखा एरिया हो गया a इंटू dx। सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, बशर्ते आप फ्लक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाएं। अब आइए थीटा, हमको कौन सा निकालना है, हमको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा जाए इस एंगल से देखो तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आपने लिखा d डिवाइडेड बाई हो गया d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इन तीन 3 क्यों होगा, इसको हाँ इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए, ये आपका क्या हो गया 4 हो गया। अब आप क्या करें, सिंपल हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 को इक्वेशन 1 में पुट करिए तो प्लस d फाई कितना आएगा, d फाई कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस क्या हमने लिया है x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या बचता है dA आपने क्या लिखा, लेंथ था ना, एरिया थोड़ी था, l इंटू dx, और cos थीटा भी था, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई d डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x। लेकिन हमको तो फ्लक्स इस छोटे से स्ट्रिप से थोड़ी कैलकुलेट करना है, आई वांट फ्लक्स थ्रू द होल
जो आपका रेक्टेंगुलर वायर है दैट इज द ABCD, उसके थ्रू कैलकुलेट करना है ना। मतलब वो कहां से कहां वेरी करेगा। अगर हमने सेंटर में लिया है इसको, तो ये टोटल लेंथ B है, तो कहां से वेरी करेगा, -b/2 से +b/2। यही तो कोई इंटीग्रेट कर निकालना है हमको। एक स्ट्रिप के थ्रू खाली फ्लक्स नहीं निकालना, हमको क्या निकालना, टोटल फ्लक्स। जरा ये बताओ, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ d फाई। जरा इसको सिंप्लीफाई करिए तो लैम्डा, जो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, लैम्डा L डिवाइडेड बाई लैम्डा LD डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन। हुआ कि नहीं हुआ। और वेरिएबल को अंदर ले जाए तो क्या हो गया आपका, dx बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बताओ, यहाँ d² प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी d² प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट गायब हो गया। और लिमिट कहां से है, -b/2 से +b/2। ये बताइए, आपने 12th में पढ़ा होगा इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई a² प्लस स्क्वायर या d² बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रल आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ये सिंपल क्या होता है बताइए, ये होता है tan इनवर्स x/d। आपने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कैन बी रिटन एज लैम्डा LD डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या हो गया, tan इनवर्स x/d। और लिमिट तो आपको डी कर रहे हैं कहां से, -b/2 से +b/2। क्या था, फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये टोटल क्या था, मोर और लेस इज द मैथमेटिक्स। इसलिए आप इसका प्रॉपर यूज करिए, मैथमेटिकल आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए। और जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपको मिला क्या, ये होता है 1/d tan इनवर्स x/d। और उस लिमिट कहां से हमने लिया, -b/2 से +b/2। ये dd कैंसिल हो गया, ये आपकी वैल्यू आ गई, सिंपल आप सीधे वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन मोस्टली क्या है, दे आर मैथमेटिक्स बेस्ड। इसलिए आपको मैथमेटिकल एबिलिटी भी आपको सही होनी चाहिए, तभी आप एडवांस किस तरह क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन है किस पे, इस सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बेस्ड। एक सिंपल फॉर्मूला आपने लगाया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई इक्वल टू EDA cos थीटा, उसमें कोई नया चीज नहीं था। हाँ, आइए अब कैविटी प्रॉब्लम में। कौन सी प्रॉब्लम है, कैविटी प्रॉब्लम। इसमें क्या हमने दिया है कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है या रीजन है, जिसमें एक स्फेरिकल कैविटी बनी है, और कैविटी कितना है, उसका डायमीटर r है या रेडियस r/2 है। ये कैविटी है, और टोटल इस पे चार्ज दिया है कैपिटल Q। पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको दो भाग डिवाइड करना पड़ेगा। एक हमको कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना पड़ेगा, और दूसरा जो बचा हुआ पोर्शन उसके कारण कंसीडर करना पड़ेगा। इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन पहले क्योंकि ये सॉलिड है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो कैन बी रिटन एज चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। लेकिन ये बताइए वॉल्यूम बचा कितना है, टोटल वॉल्यूम में से ये जो कैविटीज के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका V क्या होगा, V कैन बी रिटन एज 4/3 पाई r3। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर, -4/3 पाई r/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। तो आपका ये आया कितना, 4/3 पाई को आपने बाहर ले लिया, ये r³ है, -r³/8 हो गया। ये हो गया 7/8 4π/3 हुआ कि नहीं हुआ। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या Q डिवाइडेड बाई 4 2 जार 8
क्यू डिवाइडेड बाई 7/6 पाई r3। ये हो गया इसकी, क्या हो गई, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। क्या आपने निकाला, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब आप ये बताइए, अब आप इसको दो भाग में डिवाइड करिए। क्या करिए, इसको दो भाग में इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो जब दो भाग में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इस पूरे को देखें, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ये आपका पहला क्या हो गया, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं एक आपकी कैविटी के टर्म्स में, और एक टोटल ले सकते हैं जो सॉलिड स्फीयर है इसके टर्म्स में। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, इसका रेडियस क्या है, r/2। ठीक, अगर इस तरह हम डिवाइड कर लें तो ये बताइए, जैसे हमने पहले लिया P पॉइंट पे हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैविटी के कारण। हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कैविटी। ये बताइए आप, अगर आपने कैविटी रखा है, ये आपकी कैविटी है, यहां से ये x डिस्टेंस है p, है कि नहीं। टोटल डिस्टेंस आपने क्या लिखा था, यहां तक सेंटर तक x था, यहां तक जिसको आपने O बोला था, O तक आपका x था। तो अगर ये x है और ये r/2 है, बोलिए, तो ये डिस्टेंस आधा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, नया डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा √ऑफ x² माइनस r/2 का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। मान लो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, नेट चार्ज कितना, Q1 प्लस Q2 Q होना चाहिए। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू कैविटी आपने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चार्ज आपने लिखा Q1 डिवाइडेड बाई क्या रहा, x² माइनस r²। होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये देखिए एक कैविटी का प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कि इसमें हमने कहा एक सॉलिड स्फेरिकल रीजन है या सॉलिड स्फीयर है, हैविंग स्फेरिकल कैविटी दिया हुआ, सॉलिड स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर था, स्फेरिकल कैविटी का रेडियस r/2। ठीक, कहता है कि P एक पॉइंट है और जो O से मान लो x डिस्टेंस पे है, इस P पॉइंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सिस्टम का। तो ये बताइए, इसमें दो चीजें हैं, कुछ पार्ट तो सॉलिड स्फीयर का, कुछ पार्ट कैविटी का है। अगर दोनों के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमको क्या जानना चाहिए, हमको जानना पड़ेगा सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है। ये बताइए, आप जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको आप पढ़े हुए हैं, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, चार्ज, टोटल चार्ज Q है, और वॉल्यूम क्या हो, जल्दी बोलिए, पूरे का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r3, और कैविटी का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r/2 का। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या करिए, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4/4 पाई को आप कॉमन ले लीजिए, आपको सिंपल आ गया, क्या आ गया, आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी 8/7 Q डिवाइडेड बाई
इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये आपका आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक सिंपल काम करने जा रहे हैं कि ये जो सिस्टम, इसको दो भाग में ब्रेक कर दीजिए और दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए। हमने पहला क्या लिया, शुरुआत में पहला काम किया, कैविटी को लिया। क्या लिया, कैविटी। ये बताइए, ये कैविटी है जिसका रेडियस r/2 है, ये P पॉइंट है। तो आप P पॉइंट से O का डिस्टेंस कितना था, आपने यहां लिखा x, और ये इसको हम अगर O है तो इसको Q मान लें। ये तो रेडियस हो गया इसका r/2, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, x माइनस r/2 यही बचेगा। ठीक, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो थी तो इसकी माइनस रो होगी, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी का डायरेक्शन किधर होगा, जल्दी बोलिए, नेगेटिव की तरफ। आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज क्यू है, हमने मान लिया कैविटी में चार्ज हमारा कितना हो गया, कैपिटल क्यू। और इसको O माने हैं, इसको P माने हैं, इसको S बोल दे, क्योंकि Q लिखेंगे तो उससे कंफ्यूजन ये हो जाएगा वो चार्ज है कि Q पॉइंट। क्या हो गया, Q1 डिवाइडेड बाई कितना हुआ, x माइनस r/2 का डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, अब ये बताइए, जरा Q1 की बात करिए, क्योंकि जब हम Q1 यूज किए तो हमको वैल्यू पुट Q1 Q2 तो हमको अननोन है, हमको तो नोन खाली कैपिटल Q है। तो आप ये जानते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर Q1 की बात करें तो Q1 डिवाइडेड बाई, तो Q1 क्या होगा बेटा, Q1 कैन बी रिटन एज रो 4/3 पाई r/2 का कितना हो गया, रो इंटू 4/3 पाई r/2। भाई ये कैविटी का रेडियस इज व्हाट, इट इज r/2 ओनली। कितना है, r/2। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल ये क्वेश्चन आ गया, कितना आ गया, सही जल्दी। आपने क्या लिखा है, Q1 निकालना है। नोन हमको क्या है, कहाँ लिखे हैं, नोन हमको ये टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q। इसको आप सॉल्व करें तो सिंपल चीज आ गया, दैट इज द 1/7। ये ठीक, Qn वैल्यू हमको मिल गई 1/7Q, और जो Qn वैल्यू पा गए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आसानी से आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं और तुरंत देखते हैं Qn की वैल्यू से हमारा क्या निकला। ठीक, तो हम इसको पुट कर देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी के आगे हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 हम क्यों यूज करें, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। इट विल बी 1/7Q डिवाइडेड बाई x माइनस r/2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 इसको डालें, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अभी हमने किसका निकाला है, हमने निकाला है, तो ये बताइए डायरेक्शन ये तो क्या हो जाएगी, तो सिंपल हो जाएगा माइनस आई। अब आप आइए दूसरा, आपके पास क्या बता, पूरा इससे, क्योंकि आप पूरे से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही तो आएगा। अब आप लीजिए पूरे का, क्या लीजिए, पूरा लीजिए एक्सेप्ट, इसको मिटा दें, इतना तो आपने देख लिया। अब हम ले रहे हैं पूरे स्फीयर का, ये देखिए, ये पूरा हमारा सॉलिड स्फीयर है। ठीक, आपको यहां से सॉलिड स्फीयर P पॉइंट से सॉलिड स्फीयर O पॉइंट तक का डिस्टेंस हमको मालूम है, ये क्या है, x से, तो आप पहले भी बता चुके हैं। ठीक, और रेडियस r है,
आप जान ही रहे हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल स्फीयर क्या होगा, इन दिस डायरेक्शन। तो हमने निकाला इस पे चार्ज कितना बोल रहे हैं, उस पे अगर Q1 था तो इस पे Q2 हम बोल रहे हैं, बट नेचुरल। और Q1 प्लस Q2 कितना बचा, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q। ये बताइए एक सिंपल मैथमेटिक्स से टोटल चार्ज Q है, आप बताइए जल्दी से, हम थोड़े बता रहे हैं। टोटल चार्ज Q है, Q1 1/7 Q है, तो Q2 कितना बचा, निकाला है कि नहीं निकाला है, बोलिए। तो कितना हो गया वैल्यू, इसकी वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल है। तो कितना हो गया, लेकिन ये माइनस था तो ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव से पॉजिटिव है, तो Q ऑफ -1/7Q कितना आ जाएगा, जल्दी बता दीजिए आप हमको। Q2 सिंपली हो गया 8/7Q, तो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन है, हो गया नहीं हो गया, क्या हो गया, Q2 इक्वल टू 8/7Q। तब इसको हम इतना लंबा निकालने नहीं जा रहे, तो आप ओनली निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू टोटल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। बोलिए तो डिस्टेंस आप कई बार देख चुके हैं, जल्दी से हमको डिस्टेंस बताइए कितना है, तो डिस्टेंस तो आपको दिया हुआ है, सीधे से दिया हुआ है, यहां से यहां का डिस्टेंस हमने शुरू में दिया था x, तो वही डिस्टेंस ये भी तो है, कोई नई चीज थोड़ी, इट इज द x। अभी x², तो ये बताइए हम Q2 क्यों लिखें जबकि हमारा 8/7Q आ चुका है, हम इसको छोटा छोटा स्टेप स्किप कर जाए ताकि हमको आसानी हो जाए। 8/7Q हमारा आ गया, इट इज द टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्क्वायर। अब हमको तो चाहिए नेट, इसको मिटा दें, ये तो आप लिख चुके हैं, हमको क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप खुद देखिए, आपने लिखा E नेट हो गया E ड्यू टू कैविटी प्लस E ड्यू टू कंप्लीट स्क्वायर, ठीक। कैविटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, और टोटल जो स्फीयर उसके कारण इधर है, तो क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आप सीधे सीधे प्लस माइनस का, तो एक बीच में एक माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या लिखा, 1/4πε0, और यहीं हम अगर लिख दें 1/7Q को कॉमन ले लें, जल्दी बोलिए 1/4, आप इसको सॉल्व करिए, आप इसको कर सकते हैं, 1/4πε0 1/7Q, उसके बाद क्या बचेगा, जल्दी बताइए, अंदर क्या बच रहा है, अभी आपने यहां लिखा था 1 डिवाइडेड बाई x माइनस r/2 का r/2 का होल स्क्वायर माइनस 8/x²। तो इसमें है क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, अरे भाई एक होल स्फीयर दे दिया, उसमें एक कैविटी बना दिया, तो दोनों कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या किया, ऐड कर दिया वेक्टोरियली, एक दूसरे का अपोजिट, इसलिए ये माइनस आ गया, रिजल्टेंट आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बशर्ते ये आपको एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। देखो एक सॉलिड स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, उसके सेंटर से एक स्मूथ टनल डिव किया गया है और एक नेगेटिव चार्ज माइनस की जो सेंटर पर रखा गया है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, तो होगा क्या, देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर, इस पे एक फोर्स लगेगा क्या, F इक्वल्स टू -q, एक फोर्स इस पे लगेगा, और जब वो फोर्स लगेगा तो क्या होगा, चार्ज एक्सचेंज होगा। तो पहले ही बताओ फोर्स क्या लग रहा है, F इक्वल्स टू
माइनस क्यू इंटू ई, ये आप लिख सकते हैं माइनस क्यू ई। ये बताइए किसी भी सॉलिड चार्ज स्फीयर है, कंडक्टिंग नहीं, कंडक्टिंग रहता तो ऑल द चार्जेस विल गो टू द सरफेस, तभी फिनोमेना नहीं पाते। तो कोई सॉलिड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया, याद करिए। ई को बताया था E इक्वल्स टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r। मान लीजिए इसको हमने r डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं माइनस क्यू रो r बाई 3 एप्सिलॉन। ये बताइए बॉडी अगर इस चार्ज को अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया गया तो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स दिस रिस्टोरिंग फोर्स जिसको कहेंगे, इट विल ट्राई टू ब्रिंग द चार्ज टू इट्स मीन पोजीशन। जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा, इट विल एक्सीलरेट। इस पे एक और फोर्स लगेगा जिस फोर्स को आप क्या बोलते हैं, m इंटू ए। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, आप लिख सकते हैं ma कैन बी रिटन एज माइनस क्यू रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बताइए आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, आपने लिखा क्यू रो डिवाइडेड बाई 3m एप्सिलॉन नॉट बताइए whether it is simple harmonic motion or not. It is simple harmonic motion because acceleration is directly proportional to displacement and opposite to it. होता है ना, अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है it is said to be simple harmonic motion। और उसमें आपने क्या पढ़ा था, a equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर r। जरा दोनों एक्सप्रेशन की कैलकुलेट देखो तो आपको तुरंत चीजें मिल जाएंगी। ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, क्यू रो डिवाइडेड बाई 3m एप्सिलॉन नॉट। और ओमेगा कितना होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ क्यू रो डिवाइडेड बाई 3m एप्सिलॉन नॉट। ओमेगा आप जानते हैं 2 पाई बाई टी भी होता है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 2m एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई। ये प्रॉब्लम तो सिंपल था ना, इसमें कुछ था थोड़ी, क्या हो गया, ठीक। तो क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट, ये 2 पाई बाई टी कर दिया, टी की वैल्यू आ गई, टी हो गया 2 पाई 2m एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्यू। ठीक है कि नहीं है, और यहाँ 2 तो आपका है ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान रहा कि नहीं रहा, इट इज सो सिंपल। हाँ, तो हमने क्या कहा, ओमेगा इक्वल टू क्यू रो बाई 3m एप्सिलॉन नॉट, और ये ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, तो टी कितना होगा, 2 पाई 3m एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो ये अगर देखिए इट इज द सिंपल एप्लीकेशन किसका, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपको पढ़ाना चाहिए जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल डिफिनीशन है, डेरिवेशन थोड़ा जान है, आपका क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत अब नहीं होगी इससे, ठीक है।